हाँ, हेलो बच्चों। 11th क्लास में अपनों ने फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है अपना सेट वाला, उसमें 1.3 तक अपनों ने काम पूरा कर लिया था। ठीक है, अब 1.4 का काम अपनों ने करना है, जिसमें अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वेन आरेख। अब आपको तो ये नाम भी सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने आज से पहले ये नाम अगर काम ये नहीं किया अभी तक तो आपने नाम फर्स्ट टाइम ही सुना ही है। लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्हीं चीज़ों से संबंधित है जो आपने अभी तक सेट में किया है। जब समुच्चयों के संबंधों को अपने आरेखों यानी डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, संबंध यानी रिलेशन, जो सेट्स के रिलेशंस हैं। अब आपके दिमाग में अगर रिलेशन क्या होता है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। और ये जो डायग्राम बनाने का तरीका जो था वो एक जॉन वेन नाम के जो अपना मैथमेटिशियन था उसने दिया था, इसीलिए इसका नाम वेन आरेख पड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद है कि इसमें काम कैसे करना है। तो इसमें सार्वत्रिक समुच्चय जो आपने अभी तक किया था ना, यूनिवर्सल सेट जिसको आपने नाम दिया, जिसमें सारे समुच्चय उपस्थित होते हैं छोटे वाले, उसको तो अपने एक रेक्टेंगल द्वारा शो करते हैं। ठीक है, और जो उसके छोटे समुच्चय यानी कि सबसेट्स होते हैं उन सबको हम एक सर्कल के द्वारा शो करते हैं। जैसे अभी अपने मान लेते हैं कि अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है यू नाम से, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग ले ली अपनों ने। ठीक है, इसको तो अपने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया हुआ है। और एक सेट हमारे पास है ए नाम का, जिसमें 1 2 3 हैं, कोमाज लगाए हुए हैं। ठीक है, और बी सेट के अंदर है 1 2 3 4 5, जिसमें से कुछ कॉमन है, कुछ अलग से इसके एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका वेन आरेख कैसे बनाया जाएगा, डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसमें जरा आप ध्यान से देखो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ये तो अपना यू वाला जो है ना यूनिवर्सल सेट, उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स जो हैं वो अभी नहीं नोट करने। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास ए नाम का जो सेट था, जिसको जो सेट छोटा सेट है वो लिया हमने, ये इसमें अपनों ने एलिमेंट भर दी। यानी कि सबसे पहले हमें छोटे वाले समुच्चय के जो सबसे छोटा समुच्चय है उसको हमने पहले फिलअप करना है। तो इसमें कितने अपने पास एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 भर दिए। अब इसके बाद है बी सेट। अब आप सोचोगे क्या हर बारी बी या सी जो भी आएगा ऐसे गोल के ऊपर गोल यानी कि वर्ग सर्कल के ऊपर सर्कल बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा ध्यान से देखो, मैंने बी में क्या लिखा था, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें 1 2 3 आ रहे हैं ना, और ये किसके थे, एलिमेंट्स ए सेट के थे। यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के अंदर है, उसके अलावा 4 एंड 5 यानी कि 2 एलिमेंट्स और हैं। तो इसलिए ये सेट इसके अंदर गए हैं ना कि इसलिए कि ये ए है ये बी है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले ए के भर दिए, फिर हमने बी के भी पुट कर दिए। इसके बाद जो बच गए यूनिवर्सल सेट में तो देखो सारे हैं, 1 to 10 काउंटिंग है। अब आपके पास 5 जो एलिमेंट्स हैं वो तो इन दोनों ने घेर लिए, बाकी जो बच गए 6 7 8 एंड 9 10। ठीक है, तो ये इसमें कर दिए। अब यूनिवर्सल सेट के सारे आ गए, ए के ए में आ गए और बी के बी के अंदर आ गए। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। अभी वेन आरेख के जो बाकी के क्वेश्चन है वो तो अपने लगभग 1 2 दिन तक कर पाएंगे, क्योंकि उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले समझनी है, उन्हीं के बेस पे आपको वो करना पड़ेगा वेन आरेख का काम। अब आता है समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं क्या होती हैं, हिंदी में तो हम संक्रियाएं बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होना चाहिए, कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सारा ऑपरेशंस में आता है। ठीक है, अब इसमें है सबसे पहले सर्वनिष्ठ। अब हिंदी के थोड़े से जो नाम है तो टिपिकल से ही, पर ध्यान तो रखने ही पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सर्वनिष्ठ, इसको कहते हैं कॉमन, जिसको आप इंटरसेक्शन का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो दो समुच्चयों के अवयव अगर कॉमन है, जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस तो कम ही पूछी जाती, बहुत ही रेयर 5 7 सालों में कोई 1 2 बार पूछ ली जाती हैं, इनके क्वेश्चन ही आते हैं। ए इक्वल अपने पास 1 2 3, बी इक्वल 1 2 3 4 एंड 5 है। अब इनमें से अपने को कॉमन यानी कि सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ढूंढना है। इंटरसेक्शन का साइन जो है, निशान जो है, वो ये वाला होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे मत डालना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं डालना है, इसको आपने ऐसे डालना है। कैपिटल यू होता है ना, उसको जस्ट उल्टा कर दो,
तो वो आपका इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो पहले ए का समुच्चय, फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर आपका बी का समुच्चय। अब इसमें जो कॉमन है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। करना वो भी मंझले ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट में ही करना है, 1 2 एंड 3 कॉमास लगा के। तो ये आपका इंटरसेक्शन का सेट बन गया आपका, किस में, इंटरसेक्शन ए एंड बी में। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा जो इसका है संक्रिया यानी ऑपरेशन, वो है सम्मिलन। अब अजीब सा नाम है सम्मिलन, लेकिन एक बात का पता चलता है, मिलन, सम्मिलन, मिलाना, मिक्स कर देना, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स, इकट्ठा कर देना। ओके, दो समुच्चयों को इकट्ठा करके लिखना, इकट्ठे का मतलब उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करना, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे, यानी कि दोनों समुच्चयों के दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखना है, एक ही ब्रैकेट में लिखना है। लेकिन उसमें ध्यान रहे कि जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बार बार नहीं आएंगे, एक ही बार होंगे, रिपीट नहीं होने। जैसे ए में वही 1 2 3 एंड बी में 1 2 3 4 एंड 5 लिया हुआ है। अब यूनियन, यूनियन के नाम से पता चल रहा है कि यू डालना है, तो कैपिटल यू समझ लो आप, ए यू बी, ये यूनियन का साइन होता है। तो ए की जगह ए का ब्रैकेट, यूनियन की जगह यू का निशान और बी की जगह बी का ब्रैकेट। अब सबको इकट्ठा लिखना है, तो इकट्ठा लिखोगे और दोबारा आना नहीं चाहिए, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सेट वापस कौन सा बन गया, आप ध्यान से देखो, बी सेट ही वापस आपको मिल गया। अब ये तो नेचुरल है कि अब जैसे अपने कॉमन भी लेते थे पहले, तो कॉमन में या एलसीएम लेते हो, मान लो आपके पास 2 एंड 4 का एलसीएम है, तो 4 के अंदर 2 है ना, तो 4 एलसीएम आता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये समझना है। ठीक है, अब इसके बाद है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये कैसे निकालना है, अपने पास सपोज करो दो सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट का अपने को डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे, ए, डिफरेंस का निशान है माइनस होना। अब आपको पता है अंतर जो है माइनस यानी घटाव करके निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, बी में बेशक एक्स्ट्रा आ जाएं, आते हैं, तो उनको नहीं लेना हमने, हमने वो छांटना है जो ए के अंदर है लेकिन बी में नहीं है, तो वो हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझना है, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और बी में लिए 2 4 6 एंड 8, कुछ कॉमन है कुछ एक्स्ट्रा भी ले रखे हैं। ठीक है, ए माइनस बी फाइंड करना। अब आप बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे इसमें ये लिख देते हैं, जो इसका बचा वो भी लिख दिया, जो इसका बचा वो भी लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। तो अपने को क्या लिखना है, जो ए में तो बचे हुए हैं यानी शेष हैं, आपके पास जो भी है ना, और बी में जो कट कर दिए वो तो कट कर दिए, जो बचे वो नहीं लिखने। जैसे ए के एलिमेंट्स लिख दिए, माइनस बी के लिख दिए। अब हिसाब से क्या आ गया, 2 4 और 6, 2 गया, 4 गया, 6 गया। ठीक है, शेष क्या रह गया, 1 3 एंड 5। ठीक है, अब आपको कि 8 को ध्यान ही नहीं देना क्योंकि तो ओनली बी में है ना, तो हमें बी से कोई लेना देना नहीं है, हमने बी में वो अवयव काट देने, एलिमेंट्स काट देने जो ए में हैं, और वो ले लेने जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ए माइनस बी को ए अंतर बी से इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए इसको नहीं लिख सकोगे, कहीं आप लिख दो कि a माइनस बी और b माइनस ए सेम चीज़ है, सेम नहीं है। अभी जैसे ऊपर वाले में है, सपोज करो मैंने b माइनस ए निकालना होता तो आंसर क्या आता, 8 डिजिट आता, यानी कि 8 आ जाता, वो मैंने नीचे लिखा भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतर का यानी डिफरेंस का। अब आगे आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 1.4। अभी तक तो इसके रूल ही बताए हैं, तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर